चंडीगढ़ में सेक्टर 26 से सब्जी मंडी में वेंडरों को बैठने नहीं दिया जा रहा है। पिछले एक महीने से वहां पर वेंडर नहीं बैठ पा रहे हैं क्योंकि मार्केट कमेटी की ओर से लगातार उनका सामान उठाया जा रहा है और ये कार्रवाई अभी भी जारी है। वेंडर परेशान हैं क्योंकि वेंडर वहां पर पिछले कई सालों से काम कर रहे थे। इसको लेकर हमारे साथ सुरेंद्र गांधी हैं जो सब्जी मंडी फड़ी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सुरेंद्र गांधी जी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि जो वेंडरों पर कार्रवाई हो रही है, जो उन्हें वहाँ पर बैठने नहीं दिया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखो जी, हमारे से जाती हो रही है। हम लोग तो शुरू से बैठे हैं 1988 से, ठीक है जी। 1988 से हम बैठे हैं। हम लोग तो वहाँ पे गंद पाते नहीं हैं। जो लोग गंद पाते हैं तो आपको अभी भी दिखा सकते हैं। हमारे उठाने से कोई गंदगी साफ़ नहीं हुई। हमारे से ज़्यादा उठाने से बाद ज़्यादा गंद हो रहा है। हम मौका दिखा सकते, कोई सफाई नहीं हो रही, उससे ज़्यादा गंद पड़ रहा है। हमारा रोजी रोटी का सवाल है। हमारे को उठा दिया है, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में पहले भी चल रहा था, हमारा सेशन कोर्ट में। वहाँ से हमारी डिग्री हो रखी है। डीसी साहब ने बयान भी दिया हाई कोर्ट में भी, जब मंडी वहाँ जाएगी हम आपको बैठाएँगे, आपके लिए डॉग के लिए रखे हुए हैं, सबको बैठाएँगे। और हम चंडीगढ़ 6 रजिस्टर्ड हैं एमसी से 2007 से। हमारे 275 मेंबर हैं। कुछ मेंबर हमारे मर गए हैं और कुछ मेंबर हमारे बरसात की वजह से घर गए हुए हैं, अभी तक नहीं है। जो मेंबर हमारे हैं यहाँ पे वो बड़े परेशान हैं, किसी को बैठने नहीं दिए जा रहा। लोगों का बहुत बुरा हाल है, काम से रोटी रोजी के बड़े परेशान हैं। इसलिए हमारे को बेनती है, चंडीगढ़ प्रशासन भी हमारे को बैठाया जाए। जो लोग गंद पा रहे हैं उनको पकड़ा जाए, उनको जुर्माना करा जाए। वहाँ पे अभी भी जाके देखो मौका, अभी भी ट्रक खड़े हैं, सफाई वहाँ पे हो नहीं रही। दुनिया भर का वहाँ गंद पड़ा हुआ है। हमारे के उठाए हुए आज 20-25 दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी वहीं पे गंदगी बहुत है। अभी भी आप आके देखो। सुरेंद्र गांधी जी, आप कितने सालों से मंडी में काम कर रहे हैं और कितने आप कह रहे हैं 278 आप रजिस्टर्ड हो, आप कैसे ये रजिस्टर्ड कैसे हो? हम अपनी वेलफेयर एसोसिएशन बनाई थी, जिससे हमारी इंक्वायरी हुई। एसएसपी ने हमारी इंक्वायरी भी बनी है। 2075 मेंबर हमारे के पैटे हैं, जिसका केस हाई कोर्ट में लगा हुआ है। सब मेंबरों की लिस्ट वहाँ पे लगी हुई है। उसके बाद हमारी डिग्री भी हो रखी थी। पहले इन्होंने जब स्टे करा दी थी, इनकी स्टे अब टूट चुकी है, फिर भी हमारे को तंग कर रहे हैं। आप मतलब ये केस आपका क्या था? आप हाई कोर्ट क्यों गए थे? हाई कोर्ट में इसलिए गए थे, हमारे को क्यों उठाया, हमारी क्या गलती है। हम तो बहुत पुराने बैठे हैं, 1988 से मंडी में हम काम कर रहे हैं। हमारे दादे परदादे वहीं पे काम करते करते मर गए। और हम जो लोग आते हैं, हम किसान एक्ट में भी आते हैं। जो किसान एक्ट बना है, शरद पवार जी ने बनाया था 1972 में, जिसकी बुक बनी है, पूरे इंडिया में फैली है। उसमें हमारे मेंबर हैं 200, जितना भी मेंबर हमारा वहाँ फड़ी के ऊपर मार लगा रहा है 5 फुट पे, ये सारे उस एक्ट में आते हैं। इसलिए हमारी डिग्री हुई थी सेशन कोर्ट से। अच्छा, आप एक मुझे बात बताएं कि गंदगी की बात कर रहे हैं आप, मंडी में गंदगी को लेकर ही ये कार्रवाई की जा रही है कि वेंडर जो बैठ रहे हैं वहाँ पर काफ़ी तादाद में बैठ रहे हैं, आने जाने का रास्ता नहीं मिलता। अब इतनी तादाद में तो मंडी और मार्केट कमेटी भी नहीं बिठा सकती ना लोगों को। देखो जी, जो लोग बाहर से नए लोग आ गए हैं उनको जुर्माना करें, पर्ची काटें, हमें कोई इतराज़ नहीं। जो हमारे बंदे बाहर बैठते हैं, फड़ी से नीचे, फुटरा से नीचे बैठते हैं, जुर्माना करें, हम जिम्मेदार में कोई इतराज़ नहीं है। जो और लोग आए हैं जिनके पास कोई प्रूफ नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, गलती तो उनकी है, सज़ा हमारे को मिल रही है। हम तो इतने पुराने काम कर रहे हैं। हम तो मंडी के आगे बैठे हैं, डाकखाने से शुरू होते हैं। हम तो बीच में बैठे नहीं, हम तो साइड में बैठे हैं। वहाँ हम फुटरास के ऊपर बैठे 5 फुट पे। हम बीच में ना कभी लगाया ना कभी लगाएंगे। अगर हमारा बंदा के बीच में लगाता है, रोड ब्लॉक करता है, उसको जुर्माना करो, हम जिम्मेदार हैं। लेकिन उसकी वजह से तो कार्रवाई आप पे हो रही है। और आप ये कह रहे हैं कि 278 आप रजिस्टर हो, 88 से आप काम कर रहे हो। तो जब ये वेंडरों का सर्वे हुआ था, आपने लाइसेंस नहीं बनाया था इसको लेकर? वो कह रहे हम जो किसान एक्ट बना है, जिसके कारण हम मंडी में काम कर रहे हैं, उस एक्ट में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। उसमें लिखा हुआ है किसान एक्ट में, जिसको 60,000 महीने से इनकम कम है, उसे लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी जो एसोसिएशन है वो रजिस्टर्ड है चंडीगढ़ एमसी से। 3916 हमारा नंबर है। हमारी 2007 से वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, जिसमें 276 मेंबर वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, जिनके प्रूफ लगे हुए हैं। हमारे प्रूफ लगे हुए हैं 1984 के। हम बहुत पुराने काम कर रहे हैं। हमारे सारे पुरुष यहाँ पे काम करते करते मर गए। हमारा और कोई कारोबार ही नहीं है। हम यही करके अपने बच्चे पाल रहे हैं, अपने पेट पाल रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। हमें बैठने नहीं दिया जा रहा। हम बहुत परेशान हैं। हमारे को प्रशासन से बेनती है कि हमारे को वहाँ बैठाया जाए। सुरेंद्र गांधी, जो साफ सफाई की अगर बात करें, हम मंडी में सफाई क्यों नहीं हो पाती? आप इतने पुराने बैठे हो, सफाई का ही हवाला दिया जाता है, वेंडरों का हवाला दिया जाता है। देखो जी, मंडी में इस टाइम 15,000 बंदा काम कर रहा है। 5,000 फ्रूट मंडी में है, 5,000 सब्जी मंडी में है, 5,000 बंदा अनाज मंडी में है। इनके पास 20 बंदे हैं। इतनी बड़ी मंडी में करोड़ों की इनकम है और 20 बंदे इन्होंने सफाई के रखे हुए हैं। इन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये अपनी मर्जी से काम करते हैं। 2 घंटे काम करते हैं। मंडी में आके देखो, मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ गंद पड़ा है। सफाई तो होती नहीं है। और जो नजला हमारे पे गिर दिया लोगों ने,
भी फड़ी बड़े गंद पा रहे हैं, गंद तो हम क्यों पाएंगे भाई, हम तो रोटी कमाने आते हैं, अपना माल बेचा, सफाई करिए, अपने घर चले गए। हम नहीं गंद पा रहे, गंद तो सफाई नहीं कर रहे, इनके पास वर्करें नहीं है, ना कोई देखने वाला इनको, ना कोई पूछने वाला इनको। 20-25 इनके पास बंदे हैं, पहले 50 बंदे थे इनके पास काम करने वाले, अब 20-25 बंदे हैं। इतनी बड़ी मंडी है, देखो आप आके, कोई सफाई पूरे तरीके से करते ही नहीं है, आधा काम करते हैं, आधा बीच में छोड़ के चले जाते हैं। मैं दिखाता हूँ, मेरे को आके मिलो, मैं बताता हूँ कहाँ पे गंद पड़ा मंडी में, क्यों नहीं साफ़ हो रहा, कोई देखने वाला नहीं है, कोई केयर नहीं करता, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जो माल मंडी में आता है पूरा लिखते नहीं है, किसी की 100 गाड़ी की आलू का बोरी आती है, उसकी 25 कट्टे लिखते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अरबों की यहाँ करोड़ों की इनकम है, कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ पे धांधलेबाजी चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं, सब लोग ऐसे कर रहे हैं, बस बिजली बैग से सारे काम हो रहे हैं। लेकिन ये धांधलेबाजी कर कौन रहा है? आप कह रहे हैं पूरी मंडी में 20 लोग लगे हैं। हाँ। अगर 20 लोग लगेंगे, 15,000 लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, 20 लोग लगेंगे तो सफाई कहाँ होगी? सफाई तो फिर इनको प्रशासन को देखना चाहिए सर। हम तो वहाँ आते हैं, माल बेचा अपना चले गए, हम इंटरफेयर करें तो हमारे को पुलिस बुला लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बताओ चुका देते हैं हमको। सवाल जवाब करते भी हम पुराने बैठे हैं तो 1 महीने पुलिस बुला लेते हैं। वो हम कहाँ लड़ाई करेंगे? हम तो रोटी वाले बंदे हैं, अपना रोटी कमाने आते हैं, रोजगार कमाने, बाल बच्चे दाना, हम लड़ाई थोड़े करने आते हैं यहाँ पे। हम तो जो कहते हैं हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में हमारा केस लगा हुआ, हमने दोबारा पिटीशन पाई है, अभी हमारा डेट लगी है उनकी 18, हमें अगले महीने की 18 तारीख लगी है। उनको बुलाया गया है, सबको बताया गया है 18 को आप आके बताओ दोबारा कि क्या हुआ आपके साथ। पर जो ये वेंडर इतनी संख्या में बैठ रहे हैं, जो रास्ता ब्लॉक करते हैं, उसके करके तो कार्रवाई हो रही है ये। अब वो भी कैसे रोके? मार्केट कमेटी कैसे रोक सकती है? अब वो लाइसेंस देखती है, अगर जिसके पास नहीं है लाइसेंस उसको उठा देते हैं। लाइसेंस वाले बंदे कोई नहीं जी है, इस कहाँ से लोग आके बैठ गए हैं, खुद नहीं केयर कर रहे, खुद केयर कर। जो पुराने बंदे बैठे हैं उनको तो बैठाया ना, उनको क्यों उठा दिया? हमारी तो कोई गलती नहीं है, तो हमारे बंदे गलत काम करते हैं, हम हरजाना भरने के लिए तैयार हैं, सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। हमारा बंदा कोई गलत काम नहीं कर रहा, वो ऊपर बैठा फुटरास के ऊपर 5 फुट पे। अब जो और बाहर से लोग आके बैठते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वो तो सरकार खुद देखनी चाहिए। हमारी जो ड्यूटी है वो तो उनकी ड्यूटी है, मार्केट कमेटी की सफाई करना मार्केट कमेटी की ड्यूटी है। और जो वहाँ गंद पड़ा हुआ, नाम हमारा ले दिया, भी ये गंद पाते हैं, हम सब भी लेते हैं, 1 नाग लेके आते हैं, 2 नाग लेके आए, बेचा, अपना घर चले गए, बस। हमारा कोई गंद नहीं है। मैं दिखा सकता हूँ अभी मंडी में कितना गंद पड़ा हुआ। हमारे को ठगे हुए 20-25 रोज हो गए, अभी मंडी में इतना गंद क्यों नहीं साफ़ हो रहा? इतना गंद वहाँ पे पड़ा, लो मैं दिखाता हूँ अभी आप देखो, 30 गाड़ियाँ खड़ी हैं नीचे, गंद सफाई बिल्कुल नहीं सुबह से हुई। हमारे कोई गंद नहीं है, हमारे को बैठाया जाए, हमारी यही बेनती है सरकार से बस। तो इस गंद का कारण क्या है? मार्केट कमेटी वहाँ पे सफाई नहीं करवाती? मार्केट कमेटी सफाई नहीं करती, सफाई कर्मचारी वहाँ पे है ही नहीं सर। 20 बंदे कहाँ सफाई करेंगे बताओ? वहाँ वर्क सफाई करने वाले कम है, गंदगी घेरने वाले लोग ज़्यादा हैं, कोई देखने वाला नहीं वहाँ पे, उनके ऊपर कोई सुपरवाइजर नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना गंद पड़ा अभी मंडी में। पूरा दिन होगा, 3 बज रहे हैं, अभी भी ढेर लगे पड़े हुए गंदगी के, बदबू आती है। वो सही है अपनी जगह पर, लेकिन क्या करें, उनके वर्कर नहीं इनके पास, कहते हमारे पास वर्कर नहीं है, क्या करें? तो सरकार वर्कर नहीं दे रही, ना कोई गाड़ी दे रही है। 2 जेसीबी है, पूरी इतनी बड़ी मंडी है, करोड़ों के हिसाब से बंदे का काम कर रहे वहाँ पे। तो ये मंडी की सफाई कैसे होगी वैसे आपके हिसाब से? अगर देखें, वर्कर्स बढ़ाने से होगी, मशीनरी बढ़ाने? वर्कर बढ़ेंगे, वर्कर हो आएंगे यहाँ 50, तो सफाई होएगी, गाड़ियाँ हो रहेंगी। जेसीबी वहाँ पे 2 हैं टूटी हुई पुरानी, उसी से काम चला रहे हैं वो। 2 ट्रैलियाँ हैं, एक बस। वहाँ इतना कोई सामान नहीं, पूरे बंदे नहीं वहाँ पे सफाई करने वाले। 2 ट्रैलियाँ, इतनी बड़ी मंडी है, दाना मंडी है, सब्जी मंडी है, फ्रूट मंडी है। बाहर रोड के ऊपर कम से कम 50 ट्रक खड़े हैं, कोई सफाई करने वाला इतना है ही नहीं। सफाई करने के लिए वर्कर ही नहीं है वहाँ पे, वर्कर बहुत कम है। आप चेक करो आके, तो वहाँ पे कितने वर्कर हैं आपको खुद पता लग जाएगा। आपने मार्केट कमेटी के पास अपना पक्ष नहीं रखा? आप 1988 से काम कर रहे हैं, इतने पुराने हैं आप, हैं 278 आप रजिस्टर्ड हैं। वो कह रहे हैं जी आपका कोर्ट का मसला है, डीसी साहब ने बोल दिया है, कोर्ट में बयान दिए हैं, आए थे वो, उनके शर्मा जी भी आए थे, सारे कोर्ट में हाजिर हो चुके हैं। भी हम जैसे हम वहाँ जाएंगे 39 में आपको वहाँ बैठाएंगे, बस यही बोलते हैं। बस हमारे को तो हर बार यही बात बोलते हैं, वहाँ ले जाएंगे 39 में मंडी जाएगी। अभी भी वहाँ बयान दे के आया, सरकारी वकील गया था वहाँ पे, परसों डेट लगी थी हमारी हाई कोर्ट में, वहाँ भी बोला वकील साहब ने भी 39 सेक्टर मंडी जाएगी, जब यहाँ इनको वहाँ बैठाएंगे। अभी हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। अब बताओ हमारी क्या गलती है? हम रोज़ रोटी कमाने वाले, रोज़ काम करने वाले बंदे कहाँ जाएँ बताओ? क्या करें? हम बेले बैठे हैं, सारे लोग परेशान हैं। हमारे 231 मेंबर हैं, जिसमें से कुछ लोग वहाँ बैठे हैं, अभी 70-80 बंदे वहीं बैठा के हैं, 100 बंदे हमारे हैं बीच में, बाकी लोग घर गए हुए हैं, जो आ जाएंगे। पानी आया, फ्लड आया हुआ, लोग वहाँ गए हुए हैं। ये चीज़। तो क्या अपील क्या करना चाहेंगे आप प्रशासन के अफसरों से? प्रशासन के आगे तो हमारी यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के भी हमारे को बंदों को, जो बंदे मौजूद हैं उनको बैठाया जाए और हम परेशान न करें। हम बहुत परेशान हैं, पहले ही 1 महीने से हम बेले बैठे हैं, हम रोटी रोजी से बड़े परेशान हैं, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। हमारे लोगों को बैठाया जाए। अगर हमारा बंदा कोई गंद पाता है, कोई गलती करता है, उसका सामान चको, जुर्माना करो, हमें कोई इतराज़ नहीं।
तो सुरेंद्र गांधी ये हैं, ये सब्जी मंडी फड़ी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। इनका कहना है 1988 से ये काम कर रहे हैं। मंडी में जो ये कार्रवाई हो रही है, ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती और वेंडरों ने अवैध कब्जा कर रखा है। लेकिन इनका कहना है कि ये इतने सालों से काम कर रहे हैं और रोज़ की रोटी कमाने वाले हैं, अगर ये वहाँ पर काम नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। और इनका इसको लेकर केस भी एक चल रहा है, लेकिन वो अलग चीज़ है। अभी वो वहाँ पर काम करने दिया जाए, प्रशासन के अफसरों से अपील कर रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।